देखिए, बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। जब आप एलपी पढ़ते थे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये एलपी का पार्ट है लेकिन मेन ऑपरेशन रिसर्च का है। तो एलपी में हमारा एम क्या होता था? हमारा एम होता था कि हमें कोई भी बिजनेस डालना है तो हमको अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो सब करके हमको अपनी जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते थे, यही करते थे ना, या कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते थे। उसके लिए हमारे बहुत सारे मेथड से, सिंप्लेक्स, रिवाइज सिंप्लेक्स से सब मेथड लगा करके हमने उसका ऑप्टिमल टेस्ट कर दिया। अब हमें करना यहाँ भी वही है, बिजनेस पर्पज़ ही हमारा यहाँ पर भी है। नाम से लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ जगह होंगी, उन जगह में कुछ फैक्ट्रियाँ होंगी, ठीक है भाई। मान लिया कानपुर है, लखनऊ है, सुल्तानपुर है, गुड़गांव है, ये जगह का नाम हो गया, ठीक है। अब इसमें मान लिया कानपुर में शुगर फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि उसकी हर जगह कीमत होगी कि भाई कानपुर में शुगर 1 किलो की कीमत क्या है, 1 किलो की, एक यूनिट की कीमत। लखनऊ में क्या है, सुल्तानपुर में क्या है, वो सुल्तानपुर ऐसे नाम याद आ गया, कोई मतलब नहीं है। गुड़गांव में क्या है, इस प्रकार से होंगी, ठीक है। फिर हर चीज़ की एक डिमांड होगी कि भाई वहाँ डिमांड कितनी है। भाई शुगर तो आप वहाँ पर 500 टन पैदा करते हो, लेकिन वहाँ डिमांड तो 5 क्विंटल की है, तो अब क्या 500 टन कहाँ खपाओगे, ठीक है। फैक्ट्रियों की एक सप्लाई चेन होगी और एक डिमांड होगी। तो हम कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्ट उठाएं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती हो, बस ये कॉन्सेप्ट है। नहीं समझे? अब ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। जो आपके ऑपरेशन रिसर्च से जो बंदे रखे जाते होंगे इसके तहत, ठीक है, तो उसमें भाई उनको बताया जाता होगा ना कि भाई हमको ये फलां शहर में ये चीज़ हम पैदा कर रहे हैं, ठीक है, और ये फलां शहर में ये इनकी कॉस्ट है, ये इनकी डिमांड है, ये सप्लाई है। कहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती हो जाए। समझ में आई बात नहीं आई? तो कैसे इनको एलोकेट किया जाता है, कैसे इसको समझा जाता है, उसको पहले समझिएगा, सावधान। तो पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन बता देंगे इसमें कि भाई कैसे क्या करेंगे। इसमें होगा क्या, एक बॉक्स, भाई यहाँ पर बॉक्स बन के आएगा। ये एक बॉक्स हमने बना दिया है, ठीक है। अब ये बॉक्स में कितनी जगह हैं, क्या है, वो बात की बात है। हमने कहा मान लीजिए 1 2 3 4, ये जो कॉलम है ये डेस्टिनेशन को बताता है। किसको बताता है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन आप जानते हैं, जगह का नाम, ठीक है। ये मान लिया डेस्टिनेशन D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है। ये कानपुर है, ये लखनऊ है, ये सहारनपुर है, ये गुड़गांव है, ठीक है। और ये हो गए आपके डेस्टिनेशन। इसके बाद ये हो गए आपके सोर्सेस, 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि आपके ये 4 वर्टिकल कॉलम है तो 4 ही हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी। तो ये सोर्सेज हो गए, S1 S2 S3 S4, ये हो गए सोर्सेज। सोर्सेज कहो या ओरिजिन कहो, मतलब कौन कौन से सोर्स हैं ये इसमें, ठीक है। मतलब ये शुगर है, ये कोई और चीज़ है, ये बर्तन बनाए जाते हैं, ये बैंगल्स बनती हैं, ठीक, इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर इनकी कीमत लिखी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ है C11 C12 C13 C14, कॉस्ट के लिए C हम लिख रहे हैं, ठीक है। C21 C22 जानबूझ के पूरा लिख रहे हैं हम, C23 C24 C31 C32 C33 C44, क्या लिख रहा हूँ भाई, 31 32 33 34, और C41 C42 C43 C44, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद
एक जगह डिमांड होगी, एक जगह सप्लाई होगी, ठीक है। तो ये सप्लाई हो गई, मान लिया यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है। मान लिया ये शुगर है, ठीक है, ये शुगर है। अब शुगर एक फैक्ट्री यहाँ पर है D1 शहर में, एक D2 शहर में, एक D3 शहर में, एक D4 शहर में, ठीक है। और टोटल सप्लाई जो शुगर की कर रहा है वो A1 कर रहा है, ठीक। ये मान लिया कोई और चीज़ की फैक्ट्री है, ठीक है। ये कीमत है अलग अलग शहर की उनकी, ठीक है। और यहाँ पर टोटल सप्लाई वो A2 कर रहा है, ये A3 कर रहा है, ये A4 कर रहा है। ये अच्छा, डिमांड तो जगह की होती है, डिमांड तो शहर की होती है ना। तो ये डिमांड हो गई। डिमांड जो हमारा D1 शहर है ना, उसमें टोटल डिमांड मान लिया, अब D1 D2 D3 मान लो, या मान लिया यहाँ B1 डिमांड है, ये B2 डिमांड है, ये B3 डिमांड है, ये B4 डिमांड है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो यहाँ दो प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आती है, एक बैलेंस्ड आती है, एक बैलेंस्ड आती है, एक अनबैलेंस्ड आती है, ठीक। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड सेम होनी चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं टोटल सप्लाई आपकी ये जो है वो 500 kg की है, नहीं समझे, तो टोटल डिमांड भी 500 की होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी, तो उसको देखा जाएगा कैसे सॉल्व किए जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसमें सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी, कहीं सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी, तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सामान खरीदने की कोशिश करेंगे और ख़रीद करके हम इसको लाएंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि मतलब बैलेंस में क्या होता है, टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, और इसमें टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई। इसमें दो केस हो सकते हैं कि हो सकता है डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो सकती है और सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो सकती है, ठीक है। वो बात की बात है, होगी तो क्या होगा, समझ में बात नहीं आई, ठीक है। अब इसमें एक, अब मानिया हमने यहाँ गए, यहाँ से कुछ खरीदा, X11 खरीदा हमने ये जो खरीदा ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ से ये कीमत है, जो C11 C12 ये लिखा है कीमत है पर आर्टिकल, ठीक है। यहाँ से हमने X12 खरीदा, यहाँ से X13 खरीदा, यहाँ से X14 खरीदा, यहाँ से X21 खरीदा, यहाँ से X22 खरीदा, यहाँ से X23 खरीदा, यहाँ से X24 खरीदा। ये जो खरीदा है ब्रैकेट में लिखिएगा, है ना। और यहाँ से X31 खरीदा, यहाँ से X32 खरीदा, यहाँ से X33 खरीदा, यहाँ से X34 खरीदा, यहाँ से X41 खरीदा, यहाँ से X42 खरीदा, यहाँ से X43 खरीदा, यहाँ से X44 खरीदा। सुनो ध्यान से, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब में खरीदें जा कर के, ठीक है भाई। मान लीजिए यहाँ पर 5 की डिमांड है और यहाँ 7 की सप्लाई है, तो यहाँ आके हमने 5 खरीद लिया। अब 5 खरीद लिया तो ये काम खत्म हो गया ना, वो तो ऐसे मान लिया हमने। समझ में आई बात, नहीं आई है? तो यहाँ पर आपका जो टोटल कॉस्ट होगी वो मिनिमाइज करना चाहते हैं ना आप, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो आपको मिनिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमम z करना चाहते हैं। कैसे होगा? बस सिंपल सी बात है, C11 कास्ट थी एक आर्टिकल की और आपने X11 आर्टिकल खरीदा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ C11 इंटू X11 होगा प्लस C12 इंटू X12 होगा। इसी प्रकार से टोटल C44 इंटू X44 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल कॉस्ट निकल आएगी, नहीं निकल आएगी? और टोटल कॉस्ट ये मतलब मिनिमम कॉस्ट होगी ये कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। वो मिनिमम करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। समझ में आ गई बात? अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं इसमें? सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ये लिख लिया ना। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में एक आपका होता है सप्लाई कॉन्स्टेंट्स
कॉन्स्टेंट्स, एक होता है डिमांड कॉन्स्टेंट्स। जब लिखेंगे सप्लाई कॉन्स्टेंट्स, सप्लाई कॉन्स्टेंट्स, तो सप्लाई कॉन्स्टेंट क्या होगा, ये सप्लाई टोटल A1 की है ना। S1 आर्टिकल जो है, जो शुगर है, शुगर की फैक्ट्री थी, वो कानपुर में थी, लखनऊ में थी, सहारनपुर में थी, गुड़गांव में थी, उसकी ये सप्लाई आपने, जो भी उसकी कीमत थी, आपने X11 खरीदा, यहाँ से X12 खरीदा, यहाँ से X13 खरीदा, यहाँ से X14 खरीदा, लेकिन टोटल A1 से ज़्यादा थोड़ी खरीदोगे, A1 ही खरीदोगे ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, X11 प्लस X12 प्लस X13 प्लस X14 बराबर A1 होगा, नहीं समझे, ये A1 के बराबर होगा। इसी प्रकार से X21 प्लस X22 अप टू X24 ये A2 होगा। इसी प्रकार से X312 X34 ये A3 होगा, और X412 X44 इज इक्वल टू A4 होगा। तो ये आपका सप्लाई कांस्टेंट हो गया। समझ में आई बात। अच्छा, इसमें जो आपने मैक्सिमम लिखा था, इसमें 16 को थे ना, मल्टीप्लाई जो किए थे आपने, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 16 हुए थे ना। यहाँ जो मल्टीप्लाई थे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो टोटल 16 स्टेप थे ना। अच्छा, एक डिमांड कांस्टेंट आता है, एक सप्लाई कांस्टेंट था, एक डिमांड कांस्टेंट होगा। डिमांड कांस्टेंट देखिएगा ध्यान से, डिमांड कांस्टेंट्स, डिमांड कांस्टेंट्स, डिमांड कांस्टेंट में देखिए ध्यान से, D1 डेस्टिनेशन जो था, मतलब कानपुर में आपने यहाँ से X11 खरीदा, यहाँ से X21 खरीदा, यहाँ से X31 खरीदा, यहाँ से X41 खरीदा, टोटल आपकी डिमांड क्या है, B1 है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि X11 प्लस X21 अप टू X41 टोटल B1 होगा, नहीं कह सकता हूँ। इसी प्रकार से X12 प्लस X22 अप टू X42 ये B2 होगा, और X13 अप टू X43 ये B3 होगा, और X14 अप टू X44 ये B4 होगा। समझ में आई बात नहीं आई। तो ये जो कीमत आपने निकाली है ना, ये सब बनाने के बाद जो कीमत निकाली है, ये आपका इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन हुआ, नहीं समझे। अब यहां पर एक खास बात, हमने क्या कहा, ये जो हर जगह हमने भरा है ना, हर जगह नहीं भरा होगा। अब ऐसा नहीं कि आप नहीं, जैसे मम्मी गई मार्केट और मम्मी को मालूम है कि ये एक चीज़ खरीदनी है, पापा भी साथ में है, मम्मी एक चीज़ खरीद तो लिए, बाद में कहेंगे चलो अच्छा वहाँ भी देख लेते हैं चल के। अरे भाई, जब ले चुकी हो तो दूसरी दुकान पे क्यों जाओगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। आपने अपनी डिमांड पूरी कर ली, या तो सप्लाई पूरी हो गई, इसके बाद वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं समझे भाई। अगर इस वाले S1 की सप्लाई A1 है, अगर इस रो में आपने पूरा A1 खरीद लिया है, तो फिर आपको रो में टहलने की ज़रूरत नहीं है कि कीमत ले लेते हैं, पूछ लेते हैं, फिर अगले बार आएंगे तब खरीद लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कभी जाते, एक तो जाते नहीं, कोशिश करते हैं कि इनके साथ ना ही जाएं, अगर कहीं फंस भी गए, चले गए, तो एक जगह खरीदने के बाद जब बाहर निकलेंगे, बोले हम खरीद तो लिया था, अगर थोड़ा सा चलो अच्छा वो वाला भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़बरदस्ती, तो यहाँ ये नहीं चलेगा। अब ज़रा एक बात समझो, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन आपको लगेगा अरे इतना ईजी चीज़। तो ये आप इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि एक्चुअली में आप कॉस्ट मिनिमम है कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं दे रहा है, नहीं समझे। उसके लिए फिर ऑप्टिमल टेस्ट करना पड़ेगा, इसको बाद में हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर निकालेंगे m प्लस n माइनस 1, नहीं समझे। m बोले तो कॉलम प्लस रो माइनस 1। अब यहाँ कॉलम कितने हैं, 4, रो कितनी है, 4, तो यानी कि 4 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 7। इतनी जगह से आप खरीद सकते हैं। जहां आप खरीदेंगे उसको कहेंगे एलोकेशन। क्या कहेंगे, एलोकेट कर दिया हमने, वहां से खरीद लिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशन। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये नॉन डिजर्नेट है। सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन इज नॉन डिजर्नेट, नॉन डिजनरेट है। और अगर नहीं है
मान लिया आपने ज़्यादा जगह खरीद लिया, सप्लाई डिमांड पूरी कर लिया, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा नंबर ऑफ एलोकेशन के, तो फिर डिजनरेट होगा, उसके लिए अलग कंसेप्ट होगा। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है। नॉन डिजनरेट का एक और कंसेप्ट होता है, इसको बाद में हम बात करेंगे कि वो क्लोज पाथ नहीं बनाएगा, वो भी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे। अब इसको करने के कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों के नाम बता देते हैं कि किन किन तरीकों से इसको हम सॉल्व करेंगे। हम इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन ये निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन। आपको याद होगा कि जब हम x1 x2 का मान निकालने के बाद टेस्ट करते थे ना, ऑप्टिमल टेस्ट है कि नहीं है, तो अभी ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट नहीं हो रही है। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग, कितने मेथड आपके पास हैं? मेथड ऑफ सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। पहला मेथड होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसको NWCM कहते हैं। वैसे शॉर्ट नाम नहीं आएगा, ठीक है, वो तो हमने कह दिया है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसमें हम करेंगे क्या? मार्केट में घुसे, पहली दुकान में घुसे, मम्मी ने लिस्ट बनवा दी थी, हमने कहा भाई ये कितने का दे रहे हो? बोले वो है 20 रुपये का। बोले 70 रुपये का। बोले 2 पैक कर दो। घर में आके डांट पिटेगी तो पिटेगी, कोई दिक्कत नहीं, कौन इतनी दौड़ दे जाए। हर दुकानदार ये कहता कि भैया हमारे यहाँ अगर जेंट्स खरीदने आवे तो बड़ा अच्छा हो। एक तो वो ज़्यादा लेडीज जाएंगी साड़ी खरीदने, पता पूरी दुकान उलट पुलट करा दो, या वो दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ, और देखने के बाद बोले कोई पसंद नहीं आई। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या करता है कि वो एक किनारे शुरू करेगा और ख़रीदना शुरू करेगा, सप्लाई डिमांड बैलेंस करते करते पूरा खरीद डालेगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? दूसरा मेथड होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट या लोवेस्ट भी लिखा होता कहीं कहीं पर, लोवेस्ट कॉस्ट मेथड। दूसरा ये मेथड होता है। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मिनिमम मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। इसको मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी कहते हैं, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो मेथड है वो कहलाता है वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसका दूसरा नाम है यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड। यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड। इट इज द बेस्ट, ये सबसे अच्छा होता है। एक्चुअली होता क्या है जरा समझिएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या किया आपने? स्टार्टिंग की, बस मार्केट में घुसे थे, खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, जब खरीद लिए तब पता चला कि ये तो कद्दू हमको दे रहा था 20 रुपए किलो, आगे 5 रुपए का किलो बिक रहा था, गड़बड़ हो गया। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मेथड जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि पूरी टेबल में ये देख लेते हैं कि कीमत कहाँ सबसे कम है। ठीक है, जहाँ कीमत कम हो वहाँ से उठा लेते हैं। अब एक मजबूरी, मान लीजिए आपको 100 रुपये की कोई चीज़ लेनी है और आपको मालूम है कि बॉम्बे में इसकी कीमत 20 रुपये है, चले जाओ बॉम्बे, ले आओ जा करके। पता चला मम्मी को बताएंगे, मम्मी हम बहुत सस्ता लेके आए, 20 रुपये के लेके आए हैं और 2000 रुपये किराया, तो क्या मतलब होता है। तो ये मेथड, ये जो वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है, इसमें हम चेक करते हैं कि कहाँ से हम ले, सब कुछ चेक करने के बाद में तब करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मेथड हैं ये इन, हाँ नहीं, ये लिख करके आएगा आपसे, तीनों सही है। पहले मेथड में अभी क्या हुआ, ये आपको केवल इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन बता रहे हैं, नहीं समझे? ये आपको सॉल्यूशन, आपको ये नहीं बता रहे कि मिनिमम कॉस्ट है, आपको कॉस्ट बता रहे हैं कि हमने 5000 की सामान खरीदी। ये नहीं बता रहे कि 5000 खरीदी महंगे पड़ गए भैया, ये तो 4000 की होनी चाहिए थी, आपने गड़बड़ कर दिया।
यहाँ से लेके आ गए, वहाँ से लेके आते, बोले वहाँ से लेके आए, बोले वहाँ से लेके आए तो रिक्शा नहीं 50 रुपये पड़ गया। बगल से लेके आते 10 रुपये महंगी है, लेकिन आपको आराम से जो है पैदल लेके चले आते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जो वॉगल्स मेथड होता है ये ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें पूरा चेक कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको बताने के बाद हमको ऑप्टिमल टेस्ट करना पड़ता है। तो ऑप्टिमल टेस्ट अगर हम करेंगे, ऑप्टिमल टेस्ट, तो इसके लिए एक मेथड होता है मोदी मेथड। नहीं, मोदी वो वाले मोदी नहीं है, मोदी मेथड आया है मॉडिफिकेशन से, ये मॉडिफिकेशन वर्ड से आया है, मॉडिफिकेशन मेथड, शॉर्ट में मोदी मेथड कहता है, मॉडिफिकेशन मेथड। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। जब हम ऑप्टिमल टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर जैसे मान लिया ठीक है, हमने कहा वॉगल्स मेथड सबसे अच्छा है, ठीक है आपने खरीद लिया, लेकिन ऑप्टिमल टेस्ट ये बताएगा कि नहीं भैया गड़बड़ किया आपने, जो यहाँ से ख़रीदा है ना ये यहाँ से ख़रीदना चाहिए था, ये तब ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, तो फिर वहाँ एलोकेट करेंगे। नहीं समझे? अब हमने कहा ये वाला तो गड़बड़ है, सबसे गड़बड़ है, आपने कीमत में देखी नहीं, शुरू हो गए मार्केट में घुस करके खरीदना शुरू कर दिया। कहना आलू कहन 50 रुपये किलो, बगल वाला 30 में दे रहा था, ले लिया आलू, लाओ 5 किलो, ठीक है। घर वाले कल से भेजेंगे भी नहीं। मम्मी कहनी सब्जी कितने की लाए, बोले 500 रुपये की, बोले अरे हम तो 200 लेके आते, बोले 50 रुपये किलो आलू लेके आए। तो अगर आपने इस मेथड को लगाया और ऑप्टिमल टेस्ट किया, तो ऑप्टिमल टेस्ट में बहुत जगह आपको चेंज करना पड़ेगा कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, इधर से लाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमसे कहा जाएगा सॉल्व द फाइंड इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन बाय फला मेथड, तो आप जो मेथड कहेंगे वो लगा देंगे, ठीक है। अगर वो कहेंगे सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बस इतना बोला, तो सॉल्व का मतलब होता है कि आपको ऑप्टिमल टेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको वॉगल्स मेथड लगाना है। लेकिन हमसे अगर कहा जाए सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय फला मेथड, तो भी फला मेथड सॉल्व करके आपको ऑप्टिमल टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो लॉजिक समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है और कैसे इसको सॉल्व, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब उसमें अभी हमने कहा कि डिजर्नेट नॉन डिजर्नेट, तो जब डिजर्नेट होगा तो बताया जाएगा कि डिजर्नेट है तो क्या गड़बड़ है, क्या लफड़ा है, जब आएगा तब करेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको।